इसके लिए हाँ करते ना, सबसे ज़्यादा बेनिफिट खुद को होता है। जब से ये टॉपिक चुना है, तब से मैं इसके बारे में थोड़ा मटेरियल इकट्ठा करना शुरू किया है। अलग-अलग दादियों का क्लासेस, बाबा की मुरली, अव्यक्त मुरलियों से, वो सारा मैं थोड़ा पढ़ के सुनाती हूँ क्योंकि बहुत गहरी-गहरी सूक्ष्म पॉइंट्स है। क्योंकि संतृष्टता ऐसी शक्ति है जो बहुत ईज़िली गुम हो सकता है, बहुत ईज़िली खिसक सकता है, स्लिप हो सकता है। ये बहुत ही गहरी पुरुषार्थ है, डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ड्रामा की बहुत निश्चय चाहिए, बहुत सारे इंग्रीडिएंट्स चाहिए। जैसे कोई अच्छा पकवान बनानी है, तो उसमें पहले तो इंग्रीडिएंट्स अच्छा चाहिए, तभी वो पूरा डिश बहुत अच्छा बन जाती है। तो ऐसे ही संतुष्टता वो एक फाइनल डिश जैसा है। तो वो डिश प्राप्त वो फाइनल चीज़ प्राप्ति जो प्राप्त होने के लिए उसमें कई इंग्रीडिएंट्स जाते हैं। कई अंडरस्टैंडिंग चाहिए, समझ चाहिए, निश्चय चाहिए, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म बातें हैं, उसका आज थोड़ा झलक देखेंगे। और उसके बाद अगर क्वेश्चन एंड आंसर्स है तो लास्ट 10 मिनट वो भी हम लेंगे। तो पूजा बहन 4 बजे तक है ना? आई मीन 1 घंटे का टाइम है, राइट? हाँ जी, बिल्कुल 45 मिनट क्लास करेंगे, फिर एक 10 मिनट थोड़ा-सा लास्ट योग में योग का योग दृष्टि से कर लेते योग हैं। भी करेंगे और हुँ, क्वेश्चन एंड आंसर्स भी लेंगे। हाँ जी। तो अभी समय भी ऐसा चल रहा, अभी-अभी मैंने ग्रुप में देखा है रामलोचन भाई जी शरीर छोड़ा है मधुबन का, बहुत पुराना भाई, बहुत गहरी क्लासेस भी कराता है, बहुत एक कर्म योग का योगी का एग्जाम्पल है। और मुझे याद है कई साल पहले जर्मनी भी आए थे, आई थिंक 2019 में शिवानी बहन का प्रोग्राम जब हुआ था, उसी समय जर्मनी का, यूरोप का टूर भी होता भाई जी का, और जर्मनी भी आए थे, फ्रैंकफर्ट भी आए थे और कई स्थान भी गए थे। तो वे अभी ऐसे यज्ञ के बहुत अनमोल रत्न एक एक एडवांस पार्टी में जा रहे हैं। यही बहुत बड़ी समय की सूचना है। बहुत थोड़े घड़ियां डेफिनेटली बची है संगम की, बहुत थोड़े, बिल्कुल ही जैसे हम साइकिल के एंड में आकर पहुंचे हैं। और अभी हमारे पुरुषार्थ भी सूक्ष्म चाहिए, गहरी चाहिए, फोकस्ड चाहिए। क्योंकि जब समय कम होता है और हमारा टारगेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। आजकल बच्चों का एग्जामिनेशन टाइम है, तो बच्चे भी यही सिखाते हैं बच्चों को, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क चाहिए। तो ये संतृष्टता शक्ति, इट्स लाइक नॉट हार्ड वर्क, इट इज स्मार्ट वर्क। जैसे हमारी स्थिति को एकदम ऊंचा लेके जाती है। बहुत गहरी परिभाषा है संतुष्टिता का। मुझे थोड़ा क्लासेस भी बहुत अच्छे अच्छे दादियों का मिले हैं। एक क्लास सूरज भाई का थोड़ा सा है उसमें, और डेनिस बहन का, और अव्यक्त मूल्य भी हम देख रहे थे। तो हमको लगभग एक 15 अव्यक्त मूल्य सिर्फ संतुष्टता के ऊपर मिले हैं। उन सभी तो अभी नहीं जा सकते हैं इतने थोड़े टाइम टाइम में। वो हम आपको शेयर करेंगे ईमेल में, जिसको भी शेयर करना है तो वो आपस में ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ऐसा 14-15 मुरलियां है संतुष्टता के ऊपर। 1969 से लेकर हमने 85-90 तक सर्च किया है, तो उसमें 15 ऐसा संतुष्टता की मुरलीज है। तो संतुष्टता की जो चार्ट है बहुत गहरी है, क्योंकि बहुत डीपली देखते हैं तो व्यर्थ भी क्यों आता है, नेगेटिव भी क्यों आता है, क्योंकि संतुष्टता नहीं है। जैसे ही संतुष्टता का बल बढ़ता है, तब व्यर्थ भी समाप्त, नेगेटिव तो दूर की बात है। अभी हम देवी देवताओं को देखते हैं सतयुग में, जो भी पोजीशन है,
किसी को ये ख्याल नहीं होगा मैं राजा नहीं हूँ, मैं प्रजा हूँ या दासी हूँ। नो, एवरीबॉडी इज कंटेंट। कंपैरिजन नहीं है, लेकिन कंटेंटमेंट है। लेकिन जैसे ही द्वापर में आते हैं, तो कंपैरिजन के कारण हम ये मेन शुरू होता है बॉडी कॉन्शियस से, रोल कॉन्शियस, कंपैरिजन, दृष्टि से, इन सभी से धीरे-धीरे क्या होती है, आत्मा की संतृष्टता की शक्ति खत्म होती है। तो संतृष्टता की और सोल कॉन्शियस की भी बहुत, बहुत गहरी कनेक्शन है। अभी हम थोड़ा-सा दादी जानकी का क्लास में पढ़कर सुनाती हूँ। इसमें इतनी अच्छी-अच्छी बातें हैं, बहुत सुंदर बातें हैं, बहुत पुरुषार्थ के लिए, बहुत धारणाओं के लिए काम की बातें हैं, जो हमारा पुरुषार्थ को सहज कर देता है। तो दादी कहती है, संतृष्टता की शक्ति से पहले रॉयल्टी आती है आत्मा में, रॉयल संस्कार, और भगवान में निश्चय भी बढ़ता है। इसे एक बहन ने दादी प्रकाश मणि जी से पूछा था, दादी बाबा आपको क्यों इतना प्यार करता है? तो दादी ने बोला है, जब से मैं बाबा की बनी हूँ, मेरे आंख किसी भी वस्तु में, वैभव में, किसी में नहीं डूबा है। ये प्रकाश मणि दादी की धारणाएं है। इसलिए दादी जी हमेशा संतुष्टता की मूर्त थी। तो संतुष्टता और रॉयल्टी का बहुत गहरी संबंध है। तो दादी कहती है, जैसे हमारे अंदर संतुष्टता है, वो एक रॉयल्टी चेहरे से झलकती है। और जो संतुष्ट आत्मा है, उसका कर्म भी बहुत श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि हम संतुष्ट हैं, हम ना जेलसी से कर रहे हैं, ना किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं, तो नेचुरली कर्म तो श्रेष्ठ होंगे। और ऐसे आत्मा जो संतुष्ट है, वो उसके मुख से कभी ये नहीं निकलेगा, हाँ ये काम मैं कैसे करूंगी, ये कैसे हो सकता है। जब स्वयं संतुष्ट है, तो सभी हमको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, माना डायरेक्टली अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं, लेकिन सभी हमको ऑब्जर्व करते हैं, ये आत्मा कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये इतना संतुष्ट क्या राज है। तो सभी का एग्जाम्पल एक इंस्पिरेशन बनते हैं। तो दादी ये कहती है, जो संतुष्ट है, सभी का वो एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। ये क्लास इंग्लिश में है, इसीलिए मैं थोड़ा ट्रांसलेट करके सुना रही, इट इज नॉट डायरेक्ट रीडिंग। तो जब आत्मा समझती है मैं बाबा का बनी हूँ, जब ये बात बुद्धि में फिट होता है, तो उससे क्या मिलता है, जीवन में क्या परिवर्तन होता है। मैं बाबा की बनी हूँ, हम सभी ऐसे ही समझते हैं ना, सभी ब्राह्मण, मैं बाबा की बनी हूँ, माना बाबा मेरे से काम कर रहे हैं। हम डायरेक्ट बीज से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली बीज का शक्ति हमारे अंदर आती है और काम डेफिनेटली करती है। बाबा की माइट भी आती है और लाइट भी आती है। जब वो शक्ति है लाइट माइट की, तब ये करप्ट नहीं है, ये गलत है, ऐसे ये काम नहीं कर सकता है, वो हम नहीं बोल सकते हैं। ड्रामा में जब ज्ञान की समझ आती है, इतने गहरे ड्रामा की समझ आती है, तो हमको राइट में भी, राइट तो है ही, रॉन्ग भी राइट दिखता है, तो ये क्वेश्चंस नहीं आता है। संतुष्ट रहते हैं हर सीन से, हर आत्मा के पार्ट से, क्योंकि हम नहीं जानते हैं किसी आत्मा की क्या बैगेज है, किस इन्फ्लुएंस से वो कर्म कर रहे हैं। तो वो एक बड़ा दिल भी आती है, एक ऊंची नजर भी आती है। तो दादी कहती है, जब हम भारीपन में आ जाते हैं ना, क्या होता है, बाबा से योग का कनेक्शन कट जाता है। जब ऐसा कट जाता है, तो हम लोगों के स्वभाव प्रभाव में फंस जाते हैं।
तो दादी कहते हैं उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, या उससे गुस्सा आती है, या उससे नफ़रत आती है। ये सारे जो रेंज ऑफ हमारे एक्सपेक्टेशंस है, वो सारे ट्रिगर होना शुरू करते हैं अंदर। इसीलिए कभी भी कनेक्शन कट नहीं होने देना है। जब कनेक्शन कट होता है तो लाइट माइट कम होता है। जब वो कम होता है तब हम प्रभाव में आ जाते हैं। जब प्रभाव में आते हैं तो संतुष्टता कम होती है। सभी को समझ में आ रही है क्लास? जी बहन। क्लियर जी है? बहन। जी बहन। ओके, वेरी गुड। हाँ जी। तो दादी कहती है जब हम प्रभाव में आने लगते हैं ना, या इम्प्रेस हो जाते हैं, किसी के अच्छे गुण देखकर इम्प्रेस होते हैं, या बुरे कर्म देखकर नफरत आती है, या थोड़ा डिस्टेंस डिटैच होने की मन करती है, दूर रहने की मन करती है, किनारा करने की। जब ये भी इन्फ्लुएंस है। जब ये इन्फ्लुएंसेस आ जाती है आत्मा पर, तो हम भारी हो जाते हैं। भारी माना बाबा से कनेक्शन कट। कनेक्शन कट, संतुष्टता कम। तो दादी कहती है संतुष्टता को कहाँ से आती है? जब ड्रामा की बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग हो कि जो भी हो रही है बहुत एक्यूरेट। देखो, इसमें इम्पोर्टेंट चीज है, एक्यूरेट सब समझते हैं, लेकिन कितना साक्षी दृष्टि होकर देखते हैं। हिसाब भी हो सकता है उस आत्मा से। इसलिए हमको वो फीलिंग्स, अलग प्रकार की फीलिंग्स आ रही है, या अच्छा एनर्जी का एक्सचेंज नहीं है, ये हिसाब हो सकता है। बट हिसाब भी तब जमा में परिवर्तन होता है जब हम साक्षी होकर उसको अच्छे वाइब्रेशंस देते हैं, गुड विशेस देते हैं, अच्छा दृष्टि दे रखते हैं। तब देखो मल्टीपल बेनिफिट है। एक तो वो तो चुकतो हो रही है, और दूसरा जमा भी हो रही है। बट जमा होने के लिए दादी कहती है मेन इंपॉर्टेंट है साक्षी होकर करना है। और ये भी साक्षी होकर तब कर सकते हैं जब हम ड्रामा के ऊपर बहुत निश्चय रखते हैं, बहुत उस पॉइंट को बार बार अंडरलाइन करते हैं, यूज करते हैं। तो ये सारे संतुष्टता एक मंजिल है। तो वो मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये सारे स्टेप्स है। तो दादी कहती है पहले ये गहरी निश्चय होनी चाहिए कि जो भी हो रही है अच्छा के लिए हो रही है। सरफेस पर ऐसा लग रही है कि मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रही है, लेकिन इसमें बहुत कुछ सेटल हो रही है। जैसे ही हम ब्राह्मण बनते हैं तो हर सीन हमारे लिए कल्याणकारी है, ये निश्चय। ये सिर्फ ऊपर ऊपर सुपरफिशियल नहीं, बोलने की, दूसरों को बोलने के लिए नहीं, और ऊपर ऊपर नहीं। जब रियली वो हमारी धारणा बन जाती है तब संतुष्टता होती है। तब दादी कहते हैं ऐसे संतुष्ट आत्मा रॉयल सोल है। हम्म, ये बहुत दादी की क्लास, हाँ, 2006 की क्लास से ये मिला है। तो दादी कहते हैं ये दुनिया में हम रहते हुए ऐसे नहीं कि हम हमको कोई धोखा दे देवे, हम तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया है। ऐसा भी बुद्धू भी नहीं रहना चाहिए, समझदार भी होना चाहिए, परख शक्ति भी होना चाहिए। हाँ, जब ये भी कोई कोई सिचुएशन पर्सन से धोखा भी मिलता है ना, तो हम हमारी संतुष्टता गुम हो जाती है। तो ऐसा धोखा भी नहीं खानी चाहिए, माना परख भी शक्ति होनी चाहिए, अलर्टनेस भी चाहिए। और हमें ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे हमको पश्चाताप हो, अरे हम तो जल्दी में बोल दिया है, हमने टाइम वेस्ट किया है, ये किया है। जो भी धारणाएं हैं वो उस पर ध्यान नहीं दिया है। तो दादी कहती है कभी भी ऐसा कर्म नहीं करना है। जहाँ पश्चाताप है वहां संतुष्टता नहीं होती है। तो संतुष्टता बहुत ऊंची मंजिल है। उसके लिए बहुत श्रीमत की गहरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एक चार्ट रखना है, टाइम टेबल फॉलो करना है,
पहले खुद से संतुष्ट होना है। तो दादी कहती है इस दुनिया में सच्चाई तो बहुत बहुत कम है। आटे में नमक जितना भी नहीं है, बहुत रेयर हो गया है। सच्ची प्यार भी बहुत रेयर हो गया है। बहुत बहुत दुनिया में। तो इसीलिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सभी आत्माएं अति तमो प्रधान के स्टेज पर है। हम्म, खुद में कोई शक्ति नहीं है। तो ऐसी आत्माओं से हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो नेचुरली संतुष्टता तो गायब होती है। हम बाबा भी, हम साकार मुरली रोज सुनते हैं तो उसमें भी बाबा कितना क्लियर समझाते हैं। आपको वर्षा देने वाला तो एक ही बाबा है। न भाई बहन दे सकता है, न दीदिया दे सकता है, कोई मनुष्य आत्मा में वो ताकत नहीं है। तो ये हम शिफ्ट करना है हमारी अंडरस्टैंडिंग को, कि मुझे जो मिलना है वो बाबा से मिलेगा। तब हम एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में नहीं जाएंगे और हम प्रभाव में नहीं जाएंगे। तो तब हम अपने संतुष्टता के ऊपर फोकस कर सकते हैं, अपने पुरुषार्थ पर फोकस कर सकते हैं, और बाबा से जो भी मिलता है तब हमको संतुष्टता भी होती है। तो दादी कहते हैं देखो, ऐसी तमो प्रधान दुनिया को बदलने के लिए सबसे पहले हम भरपूर होना है। हमको लेना नहीं है किसी आत्मा से कुछ भी, हमको देना है। तो देने के लिए सबसे पहली चीज है हमारे अंदर वो भरा हुआ हो, हमारे अंदर जमा की खाता हो, तब हम दूसरों को दे सकते हैं। जब हम क्या प्राप्तियां हुई वो भी देखते रहेंगे ना रोज, तो भी संतुष्ट रह सकते हैं। हाँ, दादी कहती है बहुत बीके भाई बहने बहुत हल्का रूप से ले लेते हैं बाबा को। जो प्राप्तियां हो रही है बहुत नॉट इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। इतना अवेयरनेस में नहीं है कि ये कितनी बड़ी प्राप्तियां है, क्योंकि ये सूक्ष्म प्राप्ति है। ऐसे नहीं कि हमारे सामने बहुत बड़ा बंगलो खड़ा हो गया है, ऐसे नहीं, स्थूल चीजें नहीं है, लेकिन आत्मा की बहुत गहरी प्राप्ति है, जो आत्मा के साथ जन्म जन्म ने सारे खलप चलने वाली प्राप्तियां हैं। तो दादी कहती है बहुत ब्राह्मणों में ये अवेयरनेस नहीं है, हमको क्या मिला है, क्या प्राप्ति हुआ है। जब वो अवेयरनेस नहीं होगी तो दादी कहती है संतुष्टता भी नहीं हो सकती है। इसलिए हम ब्राह्मण भी यहाँ वहाँ भटकते हैं, माना बुद्धि से यहाँ से भी कुछ मिल सकता है, शायद वहां से भी मिल सकता है। हाँ, वस्तुओं से, शायद इस सेवा से, इस स्थान से कुछ मिल सकता है, इस पर्सन से कुछ मिल सकता है। तो हमारा भी ये भी भक्ति जैसे भटकना ही हुआ है। बहुत स्थानों से हम अभी भी सर्च करते हैं। अभी भी हम ब्राह्मण सोचते हैं शायद हॉलिडे पर जाने से हमको खुशी मिलती है। अभी भी हम सोचते हैं यहाँ जाने से खुशी मिलती है, उससे खुशी मिलती है, ये मिले तो हमको खुशी मिलती है। तो ये भी बुद्धि का भटकना ही हुआ है। जब अभी तक भी वो स्टेज है, भटकने की स्टेज, तो दादी कहती है संतुष्टता तो दूर की बात है। कई लोग इवन लौकिक वाले भी, जिस जो अज्ञानी है, वो भी हमारे संतुष्टता के वाइब्रेशन से बहुत प्रभावित होते हैं। ज्ञान तो समझ में नहीं आता है, इतना जल्दी हमारा धारणाएं समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारी संतुष्टता की शक्ति से, वो वाइब्रेशन से जो कर्म हम संतुष्ट होकर करते हैं, उससे बहुत प्रभावित होते हैं। तो दादी बोलती है चेक करो, क्या मेरी एक्टिविटी ऐसी है, क्या मेरा कर्म संतुष्टता के आधार से है। बहुत गहरी पॉइंट है। बहुत गहरी धारणा है संतुष्टता। उससे देखो हमारे कर्म का क्वालिटी भी कितना चेंज होते हैं, और यही तो रियल सेवा है। हम्म, जब उस स्थिति से हम कर्म करते हैं तभी इवन अज्ञानी, लौकिक, नास्तिक कैसे भी आत्मा हो, वो भी प्रभावित होते हैं।
तो दादी कहती है सिर्फ अच्छा सोचना नहीं, अच्छा भी सोचना है, लेकिन जीवन को हीरे जैसे कैसे बनाना है। हम्म, हीरे जैसे कैसे बना सकते हैं बाबा, ये वर्ड्स साकार मुरली में भी यूज करते हैं, हीरे जैसा जीवन। तो किस जीवन को हीरे जीवन बोल सकते हैं? तो दादी कहती है जब हम संतुष्ट होकर सेवा करते हैं या कोई भी कर्म करते हैं, तब दूसरों से हमको दुआ मिलता है, दिल की दुआ मिलता है, और हमारा कर्म भी बहुत श्रेष्ठ होती है। तब हम बाबा का भी ब्लेसिंग्स मिलता है, परिवार का भी ब्लेसिंग्स मिलता है। देखो कितनी गहरी कनेक्शन है। हम्म, बाबा से ना संबंध तोड़ना नहीं, लाइट माइट की शक्ति अंदर हो, ज्ञान योग की शक्ति अंदर हो, कोई प्रभाव नहीं हो, संतुष्ट हो, ड्रामा की पटरी पर पके हो, अंदर ऊपर ऊपर से नहीं, बहुत गहरी बुद्धि का भटकना नहीं हो। फिर ये सब स्टेप्स के बाद जब हम रियल संतुष्टता से कर्म करते हैं, तब वो एलिवेटेड कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, ऊंचा कर्म है। और उस कर्म का जो फल है, एक तो सबका दुआई मिलती है, बाबा का दुआई, लौकिक वालों का दुआई, परिवार का दुआई, और जीवन भी हीरे तुल्य बनती है। तब उस आत्मा का स्टेज जो है कल्याणकारी आत्मा है। हम्म, तो कल्याणकारी बनने के पहले ये सभी स्टेप्स है। तो दादी कहती है अभी हम अपने आप को ऊपर उठाना है। बहुत कभी कभी असंतुष्ट हो जाते हैं, कंप्लेनिंग मोड में चले जाते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं, मुझे ये चांस नहीं क्यों नहीं मिला है, ड्रामा में क्या मेरा पार्ट नहीं है। क्वेश्चनिंग, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, कंप्लेन करते हैं। ये सब क्यों होता है? जब निश्चय की कमी के कारण बाबा से ड्रामा की पटरी पर नहीं रहते हैं, बाबा से कनेक्शन कट जाता है, तो भारीपन आ जाता है, प्रभाव में आ जाते हैं। तब ये सारा इस मोड में चले जाते हैं। असंतुष्ट भी होते हैं, कंप्लेन ही करते रहते हैं। तब जब कंप्लेन करते हैं, तब हम किसी का कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो दादी कहती है हमको अभी यही संकल्प होना चाहिए, हमें दूसरों को कैसे कल्याण करें, कैसे उनको उठाए, कैसे उसको सहयोग दें। ये सहयोग हमेशा स्थूल नहीं होती है, बहुत सूक्ष्म सहयोग। हम किसी के लिए गुड विशेष रखना, अच्छे दृष्टि रखना, ये भी बहुत बड़ी उस आत्मा के लिए सहयोग है। तो दादी कहती है जब तक हम ऐसे नहीं है, हम किसी का कल्याण नहीं कर सकता है। वो कोई रियल सेवा नहीं है। रियल सेवा करना है, किसी का रियल आत्मा की कल्याण करनी है, तो सबसे पहले ये होनी जरूरी है, अच्छा दृष्टि रखना है, गुड विशेष देना है, अच्छे श्रेष्ठ कर्म करना है। तो दादी कहती है तब हमारा स्थिति ऐसी हो जाती है, सिर्फ बिनेवलेंस। बिनेवलेंस माना दातापन, हम देने वाले। जो देंगे वही संतुष्ट होंगे, माना जो दे रहे माना उसके पास उतना ऑलरेडी है। हम्म, और जो देते हैं उसको तो मल्टीप्लाई होकर आता है, फिर और ज्यादा दे सकते हैं, दुआएं भी मिलता है। तो ये भी एक जैसा चेन रिएक्शन हो जाता है। अच्छा चेन रिएक्शन, एक अच्छाई के पीछे और भी। तो संतुष्टता ऐसी है कि सभी गुणों को अट्रैक्ट करते हैं। इतनी पावरफुल गुण है संतुष्टता। एक संतुष्टता के पीछे ये सब भी आ जाते हैं। और दादी कहती है जब ऐसे दातापन की स्थिति आती है, जो दाता बनते हैं इस संगम युग में, जो उस स्टेज तक पहुंचते हैं, तो दादी कहती है समझो आपका फ्यूचर भाग्य बन गया है। क्या भाग्य बना है? राजाओं का राजा बन सकते हैं। और राजाओं का पहले स्वराज्य भी है, फिर अच्छा कर्म से राजा भी बनते हैं, दानी भी है, दाता भी है। तो भविष्य उसका डेफिनेटली राजाई का भविष्य होगा।
देखो, एक संतृष्टता का इतना गहरी कनेक्शन है। फिर ये और दूसरा एक छोटा-सा क्लास है, ये मोहिनी दीदी का क्लास है। मोहिनी दीदी का क्लास भी 3 चीज़ों पर है। एक तो स्वयं से संतुष्टता, फिर दूसरों से संतुष्टता, फिर ड्रामा से संतुष्टता। कभी-कभी ड्रामा में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्यों हम इतना लेट बाबा के पास आए हैं? क्यों हमने इतना मिस किया है? अभी बाबा का पार्ट भी नहीं चला। बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है, जो पहले आई हो उनको इतना मिला है। तो ड्रामा में भी बहुत क्यों इस प्रकार की घटनाएँ मेरे से ही हुई है? वो लोग मेहनत भी नहीं करते हैं और मैं इतना मेहनत करती हूँ, फिर भी मैं मेरा यही सिचुएशन क्यों है? वो आत्माएँ मेहनत भी नहीं करते हैं, कपट भी करते हैं और आगे भी जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन्स आ सकते हैं। ये भी ड्रामा को क्वेश्चन करना ही है। और संबंधों में संतुष्टता और विजयी की कनेक्शन। ये 3-4 विषय मोहिनी बहन क्लास में कवर किया है। तो इसमें भी मोहिनी बहन ने यही बोला है, जब संतुष्टता है तो नेचुरल नेक्स्ट स्टेप उस आत्मा का स्वाभाविक गुण जो होता है वो दातापन है। वो देना ही चाहते हैं, वो नेचुरली देते रहते हैं। जो मांगता है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। हाँ, मांगने के बहुत सारे लिस्ट है। एक तो नाम मान शान की, पोजीशन की, बहुत कुछ, रिस्पेक्ट की, या कुछ स्थूल सूक्ष्म बहुत कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं। हमने उसको मदद किया है, उसने थैंक्स भी नहीं बोला है, एक्नॉलेज भी नहीं किया है, फिर दोबारा हेल्प भी नहीं किया है। ये सब एक्सपेक्टेशंस है। जब ये सब होती है तो हम असंतुष्ट होते हैं, तो दातापन की स्टेज गुम हो जाती है। तो मोहिनी बहन का ये लॉजिक ये कहने का है कि जब हम संतुष्ट होते हैं तब न कि दाता बनते हैं, लेकिन वो दातापन के स्टेज से भी हाई जाते हैं। वो स्टेज कौन सा है? वरदानी बनते हैं। दादी ने भी यही कहा था। एक तो दातापन और उससे भी हाई स्टेज वरदानी। हम्म, और वरदानी भी है और दूसरों को ब्लेसिंग में उसको इष्ट भी बनते हैं, उसकी मनोकामनाएं भी पूर्ण कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी शक्ति है संतुष्टता की। और ब्राह्मण लाइफ में संतुष्टता कैसे आती है? पहले स्वयं से संतुष्टता कैसे आती है? स्वयं से स्वयं 3 सर्टिफिकेट तो बाबा बहुत अव्यक्त मुरलियों में बोलता है। 3 संतुष्टता का सर्टिफिकेट्स लेना है, एक तो स्वयं से, एक परिवार से, तीसरा बाप से। तो सबसे पहला जो स्वयं से स्वयं संतुष्ट हो, वो कैसे हो सकता है? वो सिर्फ अपने पुरुषार्थ से हो सकता है। जब हम बहुत सूक्ष्म अपने ऊपर ध्यान देते हैं, बहुत सूक्ष्म चेकिंग करते हैं, सूक्ष्म मेहनत करते हैं, तब उसका बहुत गहरी रिजल्ट भी होता है और प्राप्ति भी होती है। जब वो प्राप्तियां होती है तब स्वयं से स्वयं संतुष्ट होते हैं। लौकिक में भी या बीके लाइफ में भी सभी को एक नेचुरल एक आश होती है कि हम आगे जाए, हम प्रोग्रेस करें, दिन प्रतिदिन आगे आगे ही बढ़ते रहे। हर कदम में आगे बढ़े। ऐसे तो सभी को यही चाहना होती है। बट क्या होती है, कभी कभी हम चक्कर ही लगाते रहते हैं। हम्म माना चक्कर लगाना माना प्रोग्रेस नहीं होती है। इस साल भी वही है, अगले साल भी वही है, फिर भी वही है। हैं? तो ऐसे ही रहेंगे ये तो, इसको तो प्रोग्रेस नहीं बोल सकते, आगे तो नहीं गए। गोल गोल में घूमते रहेंगे तो आगे तो नहीं जा सकते ना। तो हमारा पुरुषार्थ भी ऐसा होता है। हम सोचते हैं हम आगे जा रहे हैं, साल तो गिनती कर रहे हैं, हमारे इतने साल हुए हैं, इतने हुए हैं,
लेकिन कभी-कभी हमारा ऐसे पुरुषार्थ होती है, हम गोल-गोल में वही रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो जब ऐसी स्थिति है, ये बाबा भी बहुत मुरलियों में बोलता है, चढ़ती कला, ठहरती कला, माने ठहर जाते हैं, आगे प्रोग्रेस नहीं होती है। फ्लाइंग स्टेज तो दूर की बात है, प्रोग्रेस भी नहीं होती है। जब ऐसी स्थिति है, तब संतुष्टता नहीं आ सकती है। और क्यों प्रोग्रेस नहीं होते हैं? उसका डेफिनेटली एक हमारा कमी कमजोरी होगा, जो हमको नहीं दिख रहा, जो हमारे पुरुषार्थी जीवन में रुकावट डाल रही है। उसको कभी कभी बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स, है ना? वो सबको दिखता है लेकिन खुद को नहीं दिखता है। यहाँ पर कुछ दाग धब्बे है, तो हमको नहीं दिखता है, सबको दिखता है। राइट? ऐसे ही हमारे स्वभाव संस्कार में ऐसे कुछ होगा, कुछ कमी होगा जो हमको नहीं दिख रहा। राइट? लेकिन वो हमारा पुरुषार्थ में आगे नहीं जाने दे। तो सभी अपने आप चेक करना है। जब ढूंढेंगे, वो लक्ष्य रखेंगे तो डेफिनेटली वो मिल जाएगा। यहाँ नहीं दिख रहा लेकिन मेहनत करेंगे, आईना रखेंगे, देखेंगे, ट्राई करेंगे तो वो दिख जाता है, मेहनत करना पड़ता है। तो ये भी ऐसा है, हमारा ब्राह्मण जीवन में भी एक ऐसा खड़े संस्कार होते हैं, ऐसा हैबिट होते हैं, जिस कारण हम गोल-गोल आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हाँ, लगता है हम बहुत कुछ कर रहे, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो परख करके, चेक करके, वो जब निकालेंगे, वो पैटर्न ऑफ बिहेवियर हो, जो भी हो, हुँ, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। और जब आगे बढ़ेंगे तब नेचुरली किसी को भी वो संतुष्टता का फीलिंग आती है। तो ये भी एक पैरामीटर है, ये भी एक इंडिकेटर है। अगर हम संतुष्ट नहीं हैं, तो ये सब चेक करना है। क्या मेरे बाबा से कनेक्शन टूटा है? सबसे पहली पॉइंट। क्या मेरे संस्कार है? कभी-कभी लगता है हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, सब टिक मार्क है, अमृत वेला भी रोज़ करते हैं, ये भी करते हैं, सब टिक मार्क है, फिर भी आगे नहीं बढ़ते हैं, ऐसा लगता है। ये इसका कारण है हैबिट्स का पैटर्न में हम फँस जाते हैं, खड़े संस्कार में फँस जाते हैं, जो हमको पता भी नहीं चल रहा होता है। तब हमारी उन्नति नहीं होती है, तब कंटेंटमेंट नहीं होती है। तो ये सब स्वयं के पुरुषार्थ में चेकिंग करने की बातें हैं। और एक चीज भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, संतुष्टता का कई ट्रैप्स भी होते हैं। ट्रैप माना एक जाल भी होती है। कभी कभी संतुष्ट हो जाते हैं, तो वो भी एक ट्रैप जैसा बन जाता है। हम्म, हम सोचते हैं ठीक है, हमने इतना कुछ अटेंड कर लिया है, चलेगा भी। हम्म तो और नए कुछ लेजी बन जाते हैं, तब हमारे बुद्धि में लेजीनेस आ जाती है। तो नया करने का उमंग नहीं होता है। ठीक है, जो कर रहे ठीक है ना, अभी तक जो मिला है ठीक है ना। ऐसा वो भी एक ट्रैप है। लगता है कि ये संतुष्टता है, लेकिन हम्म ये संतुष्टता ज्यादा समय नहीं चलेगा। जब तक न्यूनेस नहीं होती है, नया एफर्ट करके नया उन्नति को नहीं पाते हैं, तब वो संतुष्टता भी ज्यादा समय नहीं चलता है, और धीरे धीरे वो असंतुष्टता में, फ्रस्ट्रेशन में परिवर्तन होता है। इसीलिए कंसंट्रेशन भी चाहिए, क्रिएटिविटी भी चाहिए। तभी हमारा, देखो क्रिएटिविटी भी बहुत जरूरी है। जब तक क्रिएटिव नहीं होते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नहीं तो ऐसा लगता है रोज सेम सेम चीजें करे, सेम पुरुषार्थ है, एग्जैक्टली सेम चीजें है, तो धीरे धीरे उसमें भी संतुष्टता गुम हो जाती है। तो इसीलिए और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है नवीनता का। ये दादी जानकी के दूसरे क्लासेस में भी हमने सुना था कि दादी का हॉबी है कि नवीनता, न्यूनेस, ज्ञान में भी न्यूनेस, ज्ञान का चर्निंग में भी न्यूनेस, सेवा में भी न्यूनेस, हर चीज में, धारणाओं की गहराई में जाने में न्यूनेस। जब ऐसे न्यूनेस की एम होती है, नया डिस्कवरी होती है, नई चीज, नए
तरीके से करते हैं, क्योंकि ये भी एक ह्यूमन माइंड का रिक्वायरमेंट है। ये ह्यूमन माइंड का एक प्रोग्रामिंग है कि हमको वी नीड न्यूनेस। जब वो न्यूनेस की कमी होती है तभी संतुष्टता की लेवल कम होती है। तो ये भी एक ध्यान में रखना चाहिए, न्यूनेस को कैसे लेके आए। तब नए तरीके से हम प्रोग्रेस कैसे करें, नए तरीके से अटेनमेंट्स को और प्राप्ति को कैसे पाए, नए तरीके से कैसे कई चीज को इम्प्रूव करें या सेवा को, जो भी है स्वयं की पुरुषार्थ को। हाँ, ये जब क्रिएटिविटी होती है तब भी संतुष्टता कायम रख सकते हैं। देखो, इसलिए संतुष्टता ऐसी सटल चीज है जो गुम होने का बहुत सारे डोर्स है, उसका स्लिप हो जाने के बहुत सारे मार्ग है। इसलिए बहुत अटेंशन रखना पड़ता है। अभी संतुष्टता ड्रामा से कैसे होना है। ड्रामा भी बहुत पावरफुल टूल है संतुष्टता को कायम रखने के लिए। ड्रामा में दो चीजें चाहिए, दो दृष्टिकोण चाहिए। एक तो अप्रिसिएशन चाहिए ड्रामा का। बाबा हमेशा दूसरे शब्दों में बोलते हैं, वाह ड्रामा माना अप्रिशिएट, उसमें इतना कल्याण है, इतना शुभ है। तो अप्रिशिएट करना है, हर सीन को अप्रिशिएट भी करना है और एक्सेप्ट भी करना है। एक ही शब्द में दो ही आ जाते हैं, वार ड्रामा में अप्रिसिएशन भी आ जाते हैं, एक्सेप्टेंस भी आ जाते हैं। जब ये है, ये एक्सेप्टेंस और अप्रिसिएशन दोनों है, तब हमारा कंटेंटमेंट संतुष्टता कायम रहती है, वो गुम नहीं होता है। जब हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ है, जब हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं तब असंतुष्ट होते हैं। और एक्सेप्ट भी, क्यों ऐसा हुआ है, वो सीन को भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या कि आत्मा के पार्ट को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तभी संतुष्ट थोड़ा थोड़ा उसका परसेंटेज कम होती है, गुम होना शुरू करता है। और जैसे ही संतुष्टता कम होती है तब हम स्ट्रेस का भी अनुभव करते हैं, और अंदर में एक जैसा स्ट्रगल भी अनुभव करता है, जैसे बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसे अंदर वॉर चल रही है। ये सब भी संतुष्टता से कनेक्टेड है, ड्रामा के पॉइंट से कनेक्टेड है। जैसे ही ये कम होती है, संतुष्टता कम होती है, तो दूसरी चीजों के लिए मार्जिन आ जाती है, स्ट्रेस भी आती है, स्ट्रगल भी आ जाती है। जब हम संतुष्ट है तो सब सरल लगता है, सब नेचुरल लगता है, स्मूथ लगता है। और ये बार बार हम अपने माइंड में, बुद्धि में घोटना चाहिए कि ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है। मुझे उसको ना प्रभावित होना है, ना इन्फ्लुएंस होना है, ना मुझे उसको कॉपी करना है। आई एम यूनिक। जब ये बहुत अपने अंदर घोट के पक्का करते हैं, क्योंकि ड्रामा का समझ और संतुष्टता का बहुत गहरी कनेक्शन है, इसलिए मुझे ये पढ़ के बहुत इंस्पिरेशन मिला, ये प्रेरणा आई कि ऐसे लिस्ट करना चाहिए, किस किस पॉइंट ऑफ ड्रामा में मैं असंतुष्ट नहीं होती है और उसका रेमेडी लिखना है। बाबा क्या कहते हैं उसके लिए, किसी आत्मा मुझे बार बार ऐसा करती है, सहयोग नहीं करते हैं, तो उसके लिए बाबा क्या उसका रेमेडी, क्या बाबा युक्ति बताते हैं, वो लिखना चाहिए और बार बार वो अप्लाई करना है। कोई भी सिचुएशन में हम अपने संतुष्टता को लूज नहीं करना है, नहीं खोना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ा गुण है जो अन्य सभी गुणों को भी आह्वान करते हैं। तो ड्रामा को भी बहुत गहराई से समझना है, उस समझ से हमको हर चीज पॉजिटिव में, सिर्फ सोचना नहीं, हमारा कर्म भी पॉजिटिव होंगे। जब इस पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे तब हम भी कुछ उस सिचुएशन को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तभी हम दानी का स्टेज में रह सकते हैं, हम भी कुछ पॉजिटिव उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो दैट इज दानी की स्टेज, महादानी की स्टेज या वरदानी की स्टेज।
या सिंपल दानी की स्टेज, सिंपल वाइब्रेशन से भी, गुड विशेस से भी हम कंट्रीब्यूट तब कर सकते हैं जब हमारा वो पॉजिटिव स्टेट हो, ड्रामा की समझ बहुत गहराई से अंदर बैठा हुआ हो, तभी हम वो पॉजिटिव स्टेज से उस सिचुएशन को पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तब तक वो सेवा नहीं है। सेवा का हम कुछ जमा नहीं हो रही है। जब तक संतुष्ट नहीं है, तब तक कोई जमा नहीं हो रही है। जब संतुष्ट होते हैं, तभी जो भी करते हैं वो जमा के खाते में जाता है। तो ये सारे इतनी गहरी बातें, इतनी गहरी परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है। ये तो एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस में सबसे सबसे पहले हमको बाधा डालने वाली क्या चीज़ है, उसको हम पहले हैंडल करना है, उसके ऊपर काम करना है। फिर दूसरा, एटलीस्ट एक 4-5 लिखे और 1 महीने में मुझे इस पर काम करना है। ऐसा एक स्वयं का कुछ पुरुषार्थ का खुद ही निकालना है तरीका। क्योंकि ये मिनट में या एक क्लास सुन के या एक मुरली सुन के, एक पावरफुल योग भट्टी में बैठकर 2 दिन में जाकर, मधुबन में जाकर इससे नहीं होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो एक प्रोसेस है, एक गहरी रियलाइजेशन है, ये गहरी एक समझ है और एक्सेप्टेंस है। पहली चीज तो रियलाइज, दूसरी उसकी समझ। जब रियलाइज होते हैं तभी उसको समझने के लिए कोशिश करते हैं। जब समझते हैं, नेक्स्ट उसका एक्सेप्टेंस होती है, स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस करते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो नॉलेज को अंडरस्टैंडिंग की स्टेज तक ही नहीं, उसको अप्लाई भी करना है। तब हमारा निश्चय भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और उसका फल स्वरूप संतुष्टता है। रियलाइज भी करना है, समझना भी है और अप्लाई भी करना है। एक्सेप्ट भी करना है और अप्लाई भी करना है ज्ञान की हर पॉइंट को। तब निश्चय भी बढ़ता है। जब पॉजिटिव, जब कोई बाबा की पावरफुल टेक्निक को हम अप्लाई करते हैं, उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो नेचुरली निश्चय बढ़ता है। जब निश्चय बढ़ता जाता है, तब संतुष्टता आती है। और जब संतुष्ट होंगे, तब हमारा आंतरिक परिवर्तन शुरू होता है। वो हमेशा अंदर ही अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है आत्मा की। लेकिन ऑन द अदर साइड संतुष्ट नहीं है और हमको एक्सपेक्टेशंस 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 ही है, तो अंदर की प्रोग्रेस कुछ नहीं होती है। ना अंदर की परिवर्तन होती है, ना संस्कार चेंज होते हैं, ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आती है। फिर धीरे धीरे संतुष्टता खो जाती है। तो संतुष्टता का और परिवर्तन का भी इतना गहरी कनेक्शन है। और नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लेन करने की हैबिट। हम कंप्लेनिंग मोड में कब जाते हैं? किसी के ऊपर क्यों कंप्लेन करते हैं? क्योंकि हम एक फिक्स्ड विजन बनाते हैं उस आत्मा के प्रति, फिक्स्ड नेगेटिव विजन बना लेते हैं। ये है ही ऐसा, ये करता ही ऐसा, एक फिक्स्ड बना दे, इसका पर्सनालिटी ही ऐसा है। ऐसा हम अपने बुद्धि में उसका एक इमेज, नेगेटिव इमेज बना लेते हैं। जब वो ऐसा बना लेते हैं, तब हम कंप्लेनिंग मोड में जाते हैं। तो हम कहाँ काम करना है? वो विजन को चेंज करना है। ओके, ठीक है, वो आत्मा अभी ऐसे कर रही है, लेकिन उसका ओरिजिनल स्वरूप कौन सा है, उसका सत्युगी स्वरूप कौन सा है, वो विजन भी चेंज करते ना, तो इतना उस आत्मा के साथ हमारा डायनामिक ही चेंज हो जाता है। एक भाई अपना अनुभव सुना रहा था। सेंटर में एक भाई आता था, उसका खास इसके प्रति बहुत नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव वाइब्रेशंस था। उसको वो आत्मा आते ही उसको फीलिंग आती थी। बिल्कुल ही नया है, बिल्कुल कोर्स भी अभी नहीं किया है, लेकिन उसकी दृष्टि इतना स्ट्रांग थी, उसको लगता था ये बहुत बुरी वाइब्रेशंस आ रही है।
तो उस भाई ने क्या किया, वो आकर बैठते ही उसको ऐसा लगता था कि इसका दृष्टि ठीक ठीक नहीं है, बहुत स्ट्रांग वाइब्स आ रहे। फिर उसने उस आत्मा को कुछ बोला नहीं, फिर सिर्फ अपना दृष्टि चेंज किया है कि ये आत्मा नई है, अभी कोर्स ही पूरा नहीं किया है, नया है, लेकिन ये सतयुग का राजा है, उसके ऊपर किरीट है। ऐसा एक पॉजिटिव इमेज उसका क्रिएट किया है अपना बुद्धि में, और जब भी उसको देखता था उसी नजर से देखता था। फिर थोड़े ही दिनों में इतना उन दोनों के बीच में चेंज हो गया है, और वो इतना सहयोगी बना है। वो कभी कभी आता है तो भी सहयोगी करता है उस आत्मा। तो देखो कितना डायनामिक चेंज हो जाता है जब हम विजन किसी का चेंज कर देते हैं अपना बुद्धि में, तो बहुत कुछ चेंज होता है। अगर हम चेंज नहीं करते हैं तो क्या होता है, ऐसे ही नेगेटिव दृष्टि ही हम रखते हैं, तो क्या होता है, तो हम भी क्रिटिसाइज नहीं, हम भी उस आत्मा को क्रिटिसाइज ही करते हैं, तो उस आत्मा को और ही नीचे गिराते हैं, और हमारी कार्मिक अकाउंट और भी गहरी होती है। पहले एक लेवल तक था, अभी उसको और गहरे कर रहे हैं, क्योंकि उसको और हम, हाँ, फ्यूल तेल डाल रहे हैं। तो क्या होती है उससे, हमारी संतुष्टता धीरे धीरे खत्म होती है उस आत्मा को देखकर, क्योंकि वो फिक्स किया है, कंप्लेनिंग मोड, नेगेटिव दृष्टि, ये सब फिक्स किया है। तो नेचुरली जब भी वो देखते हैं तो वो संतुष्टता का फीलिंग नहीं होती है। तो इसीलिए उसको चेंज करना है, विजन को चेंज करना है पॉजिटिव, ताकि हमारी संतुष्टता की शक्ति, हमारी पॉजिटिव विजन उस आत्मा को भी प्रभावित करता है, और उसको भी आगे बढ़ने का हिम्मत और शक्ति देता है। तो ये डबल काम हो गया है, सेवा भी हो गया है उस आत्मा का, और हमारा प्रोटेक्शन भी हो गया है, और तीसरा हमारा संतुष्टता भी गुम नहीं हुआ है, और हमारी प्यूरिटी भी, प्यूरिटी का लेवल भी कम नहीं होता है। प्यूरिटी इज नॉट जस्ट ब्रह्मचर्य, ये दृष्टि का भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। हाँ, दृष्टि हम पॉजिटिव रखते हैं तो हमारे प्यूरिटी की शक्ति भी कायम रखती है। जब ये सभी है तो नेचुरली संतुष्टता की डिग्री बढ़ती रहती है, और वो सेवा में और भी हम सक्षम होते हैं। तो ये बहुत नेचुरल और गहरी एक्सपीरियंस होती है। टोटल रिजल्ट, फिर संतुष्टता आगे बढ़ेगी, और भी उसकी डिग्री बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी। तो ये है संतुष्टता। तो बहुत और भी बहुत पॉइंट्स है, आई थिंक और 5 क्लासेस कर सकते हैं, उतना मटेरियल है, लेकिन अभी टाइम पूरा होने को ऑलमोस्ट आ गया है। तो अभी किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो ये तो बहुत गहरी बातें हैं, बहुत गहरी पुरुषार्थ करके, प्राप्ति करके, फिर संतुष्टता की स्थिति पर जाकर बाबा से कनेक्शन, फिर हम दानी के स्टेज पर जा सकते हैं। तो कितनी बड़ी मंजिल है ना ये, एक दिन में, एक महीने में प्राप्त करने की चीज नहीं है। ये भी धीरे धीरे आत्मा में बल आती है, और हम मर्यादाओं, बेसिक मर्यादाओं पर हम पक्के नहीं है। रोज बेसिक मर्यादाएं, अमृत वेला, मुरली क्लास, शाम का योग, खान पान का, ये बहुत बेसिक है, पर बहुत जरूरी है। देखो कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता है, छोटी छोटी, थोड़ा 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 में, आपको पता भी नहीं चलता है कब आप में परिवर्तन आया है। तो ये स्टेप से ही परिवर्तन आती है, ये बेसिक्स आर बेसिक्स, दैट्स इट। उसके बिना हम परिवर्तन को भूल सकते हैं।